भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि अगर आप दिल के मरीज हैं तो प्लीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करना बंद कर दो। ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जस्ट अभी शुरू हुई है तो प्लीज़ इस क्लब के चक्कर में अपना जो शादीशुदा जीवन है उसको बर्बाद मत करना, क्योंकि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है शायद आपकी वहाँ निकल जाए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना और यूनाइटेड पे कम, क्योंकि ये क्लब आपकी ज़िंदगी बना सकता है अगर ये जीत रहा हो, लेकिन जिस दिन ये हार रहा हो उस दिन इससे बेकार क्लब पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में कोई नहीं है। और कल ऐसी शुरुआत की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, शुरुआत के 4 मिनट में 2 गोल कंसीड कर गए एंड बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट एक कैरेक्टर शो किया क्लब ने, एक कैरेक्टर शो किया आपके प्लेयर्स ने। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि हम ब्रूनो को इतना ज़्यादा गाली खाते देखते हैं, राइवल फैंस ब्रूनो को गाली देते हैं, हमारे खुद के फैंस ब्रूनो को गाली देते हैं, लेकिन इनकी दाल बिना ब्रूनो के गलती भी नहीं है। अगर कल पिच पे ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता, बहुत सारे लोग कैसेमीरो की वाहवाही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाकी प्लेयर्स की वाहवाही कर रहे हैं, भाई ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता ना कल पिच पे तो ना कैसेमीरो कुछ कर पाते, ना एरिक्सन कुछ कर पाते, ना मार्कस रैशफोर्ड कुछ कर पाते, और ना बाकी कोई और प्लेयर कुछ कर पाता। ही इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आप चाहे उसको कितना भी कुछ भी बोलो, विदाउट ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लिटरली नथिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, इन टर्म्स ऑफ शोइंग कैरेक्टर। क्योंकि आप देखो पेनल्टी स्कोर की इतने क्रंच टाइम में जब यूनाइटेड को उस गोल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, देन वो कैसेमीरो के लिए जो असिस्ट डाला है, आप उस पूरे मूव का जब जो एक बिल्डअप था ना वो देखना। ही पीपल वर एक्सपेक्टिंग ब्रूनो टू डिप इन अ क्रॉस और फिर वहां से कोई अगर चांस बनता तो बनता, बट ब्रूनो ने रैशफोर्ड को खेला एंड देन वो जो उसने अर्ली रन बनाया ना भाई, वो आपको जो मैच इंटेलिजेंस है ना, जो इन गेम इंटेलिजेंस है भाई, वो ब्रूनो से बेहतर किसी और प्लेयर में नहीं दिखती है। बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सीधे दौड़ते चले जाएंगे प्लेयर्स में जाके भिड़ जाएंगे जाके, बट ब्रूनो आउट ऑफ नथिंग कैन क्रिएट अ चांस। एंड ऐसे ही नहीं भाई, अभी जो बेस्ट मिडफील्डर है आपकी प्रीमियर लीग में, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, केविन डी ब्रुयने ने ब्रूनो को सबसे ऊपर रखा है। एंड ब्रून मतलब केडीबी के उस स्टेटमेंट को अगले ही गेम में जाकर जस्टिफाई किया ब्रूनो फर्नांडिस ने। लेकिन हाँ, जिस तरह की शुरुआत थी, क्वेश्चंस रेज होंगे। पहली बात तो ये कि हमारा जो सेट पीस डिफेंड करने का तरीका है वो बहुत ख़राब है। फिर उनका जो स्ट्राइकर है, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर सकता, बट आई थिंक इट्स अवनोई, जो भी नाम है उसका, भाई ही आउटपेस्ड मार्कस रैशफोर्ड, आउट मसल्ड मार्कस रैशफोर्ड। अब बहुत सारे लोग ओनाना को उस पहले गोल के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो बैठ गया। अगर आप देखोगे तो ही फेक्ड अ शॉट, तो ओनाना पहले सेव करने के लिए जा रहा था, बट क्योंकि उसने फेक किया फिर सेकेंड टाइम में उसने शूट लिया तो वो सेव नहीं कर पाया। पहले गोल पे यस ओनाना की गलती थी, मतलब उसको अपना बॉक्स बेटर तरीके से कमांड करना चाहिए था, थोड़ा लाइन से बाहर भी आ सकता था वो। लेकिन अगर आप दूसरे गोल पे बात करोगे, दूसरे गोल पे ही हैड नथिंग टू सेव, क्योंकि इट केम आउट ऑफ नो वेयर एंड वो रॉन्ग फुट था, ऑब्वियस सी बात है। बट यस, यहाँ पर इस गेम में हमारी जो बैकलाइन थी वो बिल्कुल हमें ओपन होती दिखी। कैरेक्टर वाला एक विन है ये, बिल्कुल है। अगर आप बात करोगे प्लेयर स्टेप अप किए हैं, एंड अल्टीमेटली आप ये देखो कि उस प्लेयर को जिसको आपने रिप्लेस किया मेसन माउंट से, उसी ने आपकी कमबैक की शुरुआत कराई। एंड आपको दिखता है भाई, जब एरिक्सन मिडफील्ड में होता है अलोंग साइड कैसेमीरो एंड ब्रूनो, तो आपकी मिडफील्ड ज़्यादा बैलेंस दिखती है। लेकिन पॉइंट वही है कि आपका एरिक्सन हर मैच में खेल नहीं सकता, राइट। अब यहाँ पर आप अगर बात करो कि अटैकिंग फ्रंट में लोग बोलेंगे कि यार रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग खिलाओ, और ये चीज़ हमने हर मैच में देखी है। जब जब रैशफोर्ड लेफ्ट विंग खेला है तब तब रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस बेटर रही है। बस एक चीज़ है रैशफोर्ड के गेम में कि वो ट्रैक बैक नहीं करता, वो डिफेंस में हेल्प नहीं करता। यहाँ पर अगर आप बात करोगे मार्शियल की, तो मार्शियल बहुत टाइम के बाद फर्स्ट 11 में दिखाई दिए, स्टार्टिंग 11 में दिखाई दिए पहली बात तो। और यहाँ पर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में तो ठीक थी, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो मार्शियल से उतना तो अभी सीधे इंजरी से आकर वो दे नहीं सकते। लेकिन हाँ, होल्ड अप प्ले के मामले में मार्शियल डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एंड लिंक अप प्ले भी उनके और रैशफोर्ड के बीच में काफ़ी ज़्यादा बेटर था पिछले गेम्स के मुकाबले, जहाँ पर हम गर्नाचो और रैशफोर्ड के बीच का लिंक अप प्ले देख रहे थे। एंटनी का गेम थोड़ा सा ना ऐसा रहा है। फर्स्ट हाफ में एंटनी वॉज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, सेकेंड हाफ में एंटनी ने बेटर परफॉर्मेंस दी। शुरुआत में ही 2-3 चांसेस जो उन्होंने लेने की कोशिश की, जैसे कि वो शॉट जो लिया था दूसरा गोल स्कोर होने के तुरंत बाद में, तो वो कॉन्फिडेंस की बात है। लेकिन पॉइंट यही है कि यार एंटनी के गेम में कुछ इतना एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने नहीं देखा जहां पर मैं ये बोलूं कि नहीं भाई एंटनी डिजर्व्स टू प्ले एवरी गेम वीक। यहाँ पर सैंचो के आने के बाद
हमने चांसेस बनाने शुरू किए, बट मेरा पता है सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कल के मैच की क्या लगी, आप जब लीड कर रहे हो मैच और सामने वाली टीम 10 मैन हो चुकी है, तो आपको उस लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा गोल मारना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप 1 मैन डाउन नहीं हो, तो आप इतना लो ब्लॉक क्यों खेलने लगे, आप क्यों काउंटर पे खेलने लगे। एंड अल्टीमेटली बहुत मतलब बीच में 2-3 चांसेस ऐसे भी बने जहां पर नॉटिंघम कुड हैव इक्वलाइज, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ब्लॉक हो गए टाइमली। एंड यहां पर अगर आप एक चीज देखो ना, नॉटिंघम को हमने इतना स्पेस दिया शुरुआत में, अपने आप को इतना एक्सपोज किया कि राफेल वारान गॉट इंजर्ड। अब आप इंजरी लिस्ट अगर चेक करो, लूक शॉ इज इंजर्ड टिल नवंबर, इसीलिए यूनाइटेड मार्केट में जाकर प्लेयर्स खोज रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हम मार्क कुकुरेया से लिंक हो रहे हैं, हम यहाँ पर आपके बाकी प्लेयर्स जो हैं उनसे लिंक हो रहे हैं। आप खुद सोचो यार, मतलब सर्ज रेगियन जो एक टाइम पर हमसे ओले के टाइम पर भी लिंक था, जब हमने यहाँ पर एलेक्स टेलेस को साइन किया था, स्पर्स ने आपके रेगियन को साइन किया था। यहाँ पर अगर आप देखो मार्क कुकुरेया हैज़ फॉलन आउट ऑफ फेवर एट चेल्सी, क्योंकि उन्होंने भाई इयान मार्टसन को यूज़ करना शुरू कर दिया है अब एज अ सब्स्टिट्यूट, और चिलवेल उनका लेफ्ट विंग खेल रहा है, और अभी वो आपके उसको खिला रहे हैं, क्या नाम है उसका, अरे यार लिवाई कॉलविल को लेफ्ट बैक खिला रहे हैं। तो कुकुरेया के लिए यहाँ पर लोन एक एक्सपेक्ट कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, अप्रूव हो जाएगा चेल्सी के एंड से, एंड चेल्सी का ये कि लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय रहेगा। अब अभी इस डेस्परेशन के टाइम में अगर सिर्फ लोन डील मिल जाएगी तो बेटर रहेगा। आई डोंट फील कि कुकुरेया एक ऐसा प्लेयर है जो कि लूक शॉ को चैलेंज कर सकता है उसकी लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए, बिकॉज लूक शॉ का आप देख रहे हो टेन हैग के अंडर का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिल तारीफ रहा, और इस टाइम पे लूक शॉ को कोई और रिप्लेस करने के लिए मुझे दिख नहीं रहा प्लेयर को कोई होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप सर्ज रेगियन की बात करोगे, सेम ट्रेड्स हैं रेगियन और आपके कुकुरेया की, ओवरलैपिंग रन्स बहुत सही हैं, क्रॉसिंग गेम काफ़ी अच्छा, अटैकिंग फ्रंट पे दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी शार्प हैं, लेकिन डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। कुकुरेया को लास्ट ईयर चेल्सी ने भाई बैक 3 में भी ट्राई कर लिया, वहाँ काम नहीं किया, फिर उसको बैक 4 में भी ट्राई किया, वहाँ भी काम नहीं किया, और आप देख रहे हो कि अब आपके यंग जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कुकुरेया को रिप्लेस कर दिया है यूनाइटेड में। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अभी तो आपका मलासिया भी इंजर्ड है, लूक शॉ भी अगर आपका इंजर्ड है, तो आपके पास फिर आपका फर्नांडिस बचेगा, अल्वारो फर्नांडिस जो कि आपका अकेडमी ग्रेजुएट है, और आपके पास डिएगो डेलो बचेगा। अब अल्वारो फर्नांडिस को आप फर्स्ट टीम में प्रमोट करोगे तो फिर वही है, आप एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, और ये है कि आपको जो लूक शॉ वाली परफॉर्मेंस या फिर एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है वो अल्वारो फर्नांडिस के एंड से नहीं मिलेगी, आपको काम चलो परफॉर्मेंसेज मिलती रहेंगी। और काम चलाओ परफॉर्मेंस अगर आप देखो ना, अभी इस टीम को काम चलाओ परफॉर्मेंस के साथ बचाया नहीं जा सकता। इस टीम को चाहिए कि भाई उनको प्रॉपर एक जो बैक फोर है ना वो मिले। अब इन दी एब्सेंस ऑफ राफेल वारान लिंडलॉफ आएगा, तो अब लिंडलॉफ कैसे भाई कोप अप कर पाएगा। और सोचो अगले गेम में इफ राफेल वारान इज आउट इंजर्ड अगेंस्ट आर्सेनल तो हमारा क्या हाल होने वाला है। ऑल्दो आर्सेनल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, आई एम नॉट सेइंग कि आर्सेनल कुछ बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके शुरू के तीनों मैचेस की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो उनकी सो एंड सो ही रही है, कोई भी आउट एंड आउट उन्होंने बुली नहीं किया है ओपोनेंट को। और यहाँ पर यूनाइटेड की अगर आप बात करोगे, मिडफील्ड में जो कंट्रोल आपके एरिक्सन के आने के बाद दिखता है वो आपके लिए 90 मिनट नहीं दे सकता, और इसीलिए आपको नई साइनिंग लेकर आनी पड़ेगी। अब आमराबाद के केस में आप सुन रहे हो भाई डेली एक ही चीज रिसाइकिल हो रही है कि आमराबाद वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज वेटिंग फॉर एन ऑफर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट यूनाइटेड अभी ऑफर नहीं दे पा रही है। बड़ा कल रात में एक चीज जरूर अच्छी हुई कि भाई डीन हेंडरसन टू क्रिस्टल पैलेस इज डन एंड डस्टेड। 15 मिलियन की स्ट्रेट ऑफ फ्री और 5 मिलियन का भाई आपका एड ऑन है, प्लस आपके पास सेलोन क्लॉज भी है उस पर। अब ये देखो यूनाइटेड को इस वक्त पे पैसे की बहुत ज़रूरत है, अभी डॉनी वेंड बीक की आउटगोइंग भी हो सकती है, परमानेंट बेसिस पर ही ट्राई करिए यूनाइटेड के लोन डील ना अप्रूव हो, परमानेंट डील अप्रूव हो जाए। अब यहाँ से आने वाले 3 दिन के अंदर हमें आमराबाद की डील जैसे ना तैसे करके कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ना एक एजेंडा सा शुरू हो गया है कि अरे कैसेमीरो ना आपका एक्सपोज हो रहा है, कैसेमीरो ही है वजह आप क्यों इतना ज़्यादा खराब खेल रहे हो मिडफील्ड के अंदर। कोई ये नहीं देख रहा कि हमने कैसेमीरो को बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ रखा है, कैसेमीरो को हमने बिल्कुल वल्नरेबल पोजीशन में छोड़ रखा है। वो बंदा डिफेंड भी कर रहा है, वो बंदा ट्रैक बैक भी कर रहा है, सब कर रहा है, और उसको उसके साइड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला है जो कि उसको सपोर्ट दे पाए। अब क्योंकि हम कल 2-0 डाउन हो गए शुरुआत के 4 मिनट में, तो कल तो हमें ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल खेलनी थी, हमें ज़्यादा प्लेयर्स थ्रो करने ही थे फाइनल थर्ड में अपोजिशन के। लेकिन अगर आप नॉर्मल मैचेस में भी देखोगे यूनाइटेड कैसेमीरो को इस साल जिस तरीके से यूज़ कर रही है, इट्स नॉट गोइंग टू गेट ईजी फॉर हिम। यहाँ से सिचुएशन और ज़्यादा वल्नरेबल ही होगी क्योंकि आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं और यहाँ पर कैसेमीरो को कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिला हुआ है। अब कल रात की परफॉर्मेंस में बात वही आ जाती है कि यहाँ पर आपका वैन बिसाका वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, उसने बहुत बारी
अटैक को रोका भी है, लेकिन आपकी सबसे जो वल्नरेबल साइड है वो है आपकी लेफ्ट फ्लैंक, क्योंकि आपका विंगर ट्रैक बैक नहीं करता, डिफेंसिव इनपुट नहीं देता, और उसके बाद आपका जो लेफ्ट बैक कल खेला है वो एक्चुअल में लेफ्ट बैक है नहीं। अटैकिंग फ्रंट पर डिएगो डालो बहुत सही था, इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेल रहा था, उसने स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रखे थे, वो सारा काम वो बहुत बढ़िया कर रहा था। लेकिन डिफेंसिवली जितना हमने एक्सपोज किया ना अपने आप को, 3-4 बार तो ऐसा हुआ है कि डिएगो डेलो वॉज ट्रैकिंग बैक द प्लेयर, बट उसके ठीक शोल्डर पे प्लेयर्स रन बना के गए एंड ही हैड नो क्लू ऑफ इट। और इस वजह से भाई कल वरान को बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ा। एंड मैंने ये चीज़ हाफ टाइम से पहले भी बोली थी कि हम वरिड के कहीं वरान इंजर्ड ना हो जाए, इतना ज़्यादा उसका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। एंड अल्टीमेटली सेकेंड हाफ में वही हुआ, राफेल वरान गॉट इंजर्ड। लेकिन हाँ, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स भी हैं इस गेम में, जैसे कि कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज़ थी, कल कैरेक्टर शो करना था। 4 मिनट में अगर आप 2 गोल कंसीड करो तो आपके पास 86 मिनट है कम बैक करने के लिए, एंड देन फिर आपने वो चीज़ करके दिखाई। और अगर आप प्लेयर मतलब परफॉर्मेंसेस की बात करोगे, हमारी तीनों मिडफील्डर्स ने गोल स्कोर किए और रैशफोर्ड ने 1 असिस्ट किया है और 1 उसने पेनल्टी जीती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इन मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंसेस ना एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आप नॉटिंगम जो कि एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम है, उसके अगेंस्ट आप शुरुआत में अगर 2 गोल कंसीड करें तो आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या करोगे। लेकिन ये एक लर्निंग कर्व था यूनाइटेड के डिफेंस के लिए और एरिक टेन हैग के लिए भी, कि वो किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। और ओल्ड ट्रैफर्ड पर 31 गेम्स अनबीटन ज़रूर हो गए हम, लेकिन कल रात में ये रिकॉर्ड टूटने वाला था, और अगर ये रिकॉर्ड नॉटिंगम के अगेंस्ट टूटता तो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब थू वाली बात थी। रेफरीज के बारे में बस इतना बोलूँगा कि रेफरी ने कल जिस तरीके से गेम को मैनेज किया ना, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात बात पर येलो कार्ड देना, ओनाना को येलो कार्ड देना, जबकि फील्ड के ऊपर 2 बॉल थी, इसीलिए वो वेट करता कि सेकंड बॉल भाई क्लियर हो जाए, उसने उस टाइम उसको येलो कार्ड दे दिया। देन मतलब आपने हमारे प्लेयर्स को कार्ड दिया जब वो डिमांड करते भाई सामने वाले प्लेयर्स को बुक करो, और जब आपने देखा कि गिब्स वाइट आपका बैट का डिमांड करता कैसेमीरो के लिए येलो कार्ड पे, तब उस पर कोई कार्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ। नॉटिंघम फॉरेस्ट जाने वाली है भाई आपके PGMLO जो भी होता है, ठीक है ना, उनके पास इस गेम की उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग हुई है उसकी रिपोर्टिंग करने। बट भाई कोई उनको उनके इंसिडेंट्स भी तो दिखाओ। वो जो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट था, क्या वो रेड कार्ड नहीं था? ब्रूनो वॉज थ्रू ऑन गोल, उसने पकड़ के गिरा दिया। बट बात वही है, अब मतलब BBC पे बैठ कर ये डिस्कशन हो रहा है कि दैट वाज अ पेनल्टी और नॉट, एंड लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, रैशफोर्ड ने एक्चुअल डाइव मारी थी। अब जब इतने तगड़े एजेंडाज हों हमारे अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कुछ चीज़ मतलब है अपने फेवर में ज़्यादा देख सकते हो। एंड सोचो उस दिन वाली जो पेनल्टी क्लेम था उस पर सब लोग बैठकर ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे पेनल्टी नहीं थी, जो नहीं दी गई थी हमारे फेवर में। एंड फिर पहले मैच में जो दी गई, मतलब जो नहीं दी गई थी हमारे अगेंस्ट में, उस पर डिस्कशन बनता था। लेकिन कल की पेनल्टी एक लेजिट पेनल्टी थी और उस पर भी बैठ कर ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई रैशफोर्ड ने डाइव लगाई है, तो फिर क्या कहा जाए। बट टेन हैग के लिए ये देखो, अब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है, प्लेयर्स ऑप्शंस है नहीं, लेफ्ट बैक पे डेफिनेटली कोई तो लेके आना पड़ेगा। और अगर आप बात करो सेंटर बैक, क्योंकि अगर वरान इंजर्ड हो गया तो आपके पास सेंटर बैक के बैकअप के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मैग्वायर बचता है। तो यहाँ पर एक अगर हम कैसे ना कैसे करके प्लेयर लेकर आ जाए, अब क्योंकि फेब्रिजो ने ये रिपोर्ट किया है कि तोदीबो तभी आएगा, और बाकी आपके रिपोर्टर सैमुअल लकस वगैरह ने यही रिपोर्ट किया है कि तोदीबो तभी आएगा जब आपका हैरी मैग्वायर जाएगा। और इस वक्त पे हैरी मैग्वायर के जाने की दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। स्कॉट मैकटोमने को भी हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो स्कॉट मैकटोमने तब बिक सकता था जब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होते मिडफील्ड में, लेकिन अब आप क्योंकि आपके प्लेयर्स ही इंजर्ड हो गए, तो फिर आप कितने प्लेयर्स बेच दोगे? फ्रेड आपका जा चुका, डॉनी अगर आपका चला जाएगा, और अगर आप सिर्फ आमराबाद लेकर आ रहे हो तो आपके पास मिडफील्ड में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो यू कांट इवन सेल स्कॉट मैकटोमने। बट हाँ, डीन हेंडरसन की डील से जो भी पैसा जनरेट हुआ है उससे हम आमराबाद की साइनिंग तो कर सकते हैं, एंड एक लोन पर अगर एक लेफ्ट बैक आ जाएगा तो बहुत सही रहेगा। और जितने चांसेस हमने बनाए हैं ना इस मैच में, और जितने चांसेस हमने अभी प्रीमियर लीग में बनाए हैं भाई, एक अप फ्रंट एक गोल स्कोरिंग नंबर 9 रख दो, दिस टीम कैन एक्चुअली स्कोर 2-3 गोल्स ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एवरेज पर गेम वीक। बट बात वही है कि हमारा सेंटर फॉरवर्ड ही फिट नहीं है, तो क्या कहा जाए। बट आप लोग बताइए आपके हिसाब से भाई कल की परफॉर्मेंस में आपको डिसअपॉइंट सबसे ज़्यादा किसने किया और इम्प्रेस सबसे ज़्यादा किसने किया? मेरे तो वो ब्रूनो था, कैप्टन, लीडर, एंड played like someone who was, who wanted to win this game so badly. And वो celebration after the game समझ में आ रहा था, players were exhausted, बिल्कुल कतई गिर पड़े थे फील्ड के ऊपर, because they gave their everything,
दे रैन देयर हार्ट आउट, जिस मतलब जो परफॉर्मेंस हमने क्रिटिसाइज की थी कि हमारे प्लेयर्स दौड़ नहीं रहे, वो सारी चीज़ें अगेंस्ट स्पर्स, आई थिंक उसका ठीक एक उल्टा रिएक्शन हमें देखने को मिला, एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला आफ्टर गोइंग 2-0 डाउन। तो इट वॉज गुड टू सी कि प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड प्लेयर्स ने गेम निकाला है, बट दिस कांट कंटिन्यू। अगर हम ऐसा खेलेंगे तो टॉप 4 बहुत मुश्किल है। बाकी लेता हूँ अलविदा इसी के साथ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।